सभी गुरुजनों को नमस्कार। मैं गजेंद्र बिश्नोई एक बार पुनः आप सभी का शिक्षा समाचार में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम यानी टीवीएस के तहत बच्चों की दूरी अपडेशन का कार्य एक बार वापस से खोला गया है। जिन विद्यार्थियों की दूरी अपडेशन नहीं होने की वजह से ट्रांसपोर्ट वाउचर उनको नहीं मिल पा रहा था, पिछले साल तो अपन लोगों ने उसको दिया और इस साल नहीं दे पा रहे थे। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि अगस्त और सितंबर महीने में जब स्कूल लेवल पर दूरी अपडेशन का ऑप्शन दिया गया था, उस समय हमारे द्वारा उस बच्चे की दूरी अपडेशन नहीं की गई। कारण अपडेशन नहीं किया गया क्योंकि पिछले साल उसका ऑलरेडी अपन कर चुके थे और उसकी दूरी सही दिखा रही थी, लेकिन जिन जिन का आपने अपडेट नहीं किया उन बच्चों के नाम नहीं शो हो रहे थे। इस वजह से पूरे राज्य स्तर पर इसको लेकर के एक थोड़ी दिक्कत महसूस हुई और अधिकतर बच्चों के नाम उससे हट गए थे। तो उसको ठीक करने के लिए एक बार पुनः इस चीज़ को अपडेट करने के लिए, दूरी को अपडेट करने के लिए पीओ लेवल पर इसका ऑप्शन दिया गया है। तो अपन लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि दूरी अपडेशन कैसे करेंगे, किस किस बच्चे की दूरी अपडेट हो चुकी, नहीं हुई, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको साथ डिस्कस करने वाला हूं। साथियों, वीडियो में प्रारंभ करूं उससे पहले मेरा छोटा सा निवेदन रहेगा आप सभी साथियों से, आप यदि चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए साथियों, मैं वीडियो प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले हम लोग इस ऑर्डर को देख लेते हैं। इसमें लिखा गया है, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से वंचित रहे विद्यार्थियों की शाला दर्पण पोर्टल पर 16 जनवरी 2025 तक प्रविष्टि करने के संबंध में, यानी 16 जनवरी तक इस कार्य को पूर्ण किया जाना है और ये कार्य स्कूल लेवल से ना होकर के पीयू लेवल से हो रहा है। ठीक है, अब कैसे होगा? सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये मैंने स्कूल लेवल पे लॉगिन कर रखा है। तो स्कूल लेवल से अपन देख लेते हैं कि कौन सी क्लास में कौन से बच्चे हैं वो इसके लिए एलिजिबल है ट्रांसपोर्ट वाउचर के लिए। कुछ समय पहले ये लिस्ट नहीं निकल पा रही थी स्कूल लेवल से, अभी है वो स्कूल लेवल से ये लिस्ट निकल पा रही है। अपन चेक कर लेते हैं कि हमारे विद्यालय में कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल है। सबसे पहले आप स्कूल लॉगिन पे हो गए। यहाँ पे साथियों आप लोगों को योजनाएं, इस पे क्लिक करना है। योजनाओं पे क्लिक करते ही यहाँ बहुत सारी योजनाएं आएगी। इसके अंदर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना आपको यहाँ पे दिखेगी। इस ट्रांसपोर्ट वाउचर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ 1, 2 और 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे। पहला आ रहा है ट्रांसपोर्ट वाउचर छात्र भुगतान अद्यतन करें, यानी जब बच्चों को आप लोग पैसे दे देंगे, उनको पेमेंट कर देंगे, तब आपको यहाँ पे फीड करना है कि इतने महीने का, इतने दिन का इस बच्चे को इतना इतना पेमेंट हम दे चुके। ये है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना चिन्हीकरण, विद्यार्थी चिन्हीकरण कक्षा 1 से 8 के लिए और कक्षा 9 से 12 के लिए। तो 1 से 8 के लिए जिन जिन बच्चों को चिन्हीकरण हो रखा है, जिन जो बच्चे इसमें सेलेक्ट हो रखे हैं, उनकी लिस्ट अपन लोग यहां से देखेंगे। तो मैं यहां पे क्लिक करता हूं। यहां पे क्लिक करते हैं साथियों, देखिए अगले वाला ऑप्शन आएगा। इसमें आपको सेशन ऑटोमेटिकली डिफॉल्टली 24-25 सेलेक्ट आएगा। कक्षा का चयन करें, आप क्लास जिस भी क्लास के बच्चों को देखना चाह रहे हैं वो क्लास सेलेक्ट करेंगे। अपन अभी स्कूल लेवल पर है साथियों। यहां से सबमिट करते हैं। तो सबमिट करते ही जो जो बच्चे आपके एलिजिबल हैं, जैसे मैंने दूसरी क्लास और सबमिट किया है, तो यहाँ एक बच्चा है वो हमारा एलिजिबल आ रहा है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के लिए, जबकि हमारे अधिक बच्चे हैं वो इसमें एलिजिबल थे, लेकिन इस बार है वो एक ही बच्चे का नाम शो हो रहा है क्योंकि ये न्यू एडमिशन था और इसका हमने दूरी अपडेट उस समय कर दी थी, इसलिए इसका नाम आ रहा है। लेकिन जो पुराने विद्यार्थी पिछले साल पहली क्लास में थे, उनको हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट वाउचर दिया था और अब की बार वो नहीं आए हैं, तो उसकी दूरी अपडेट अपने को फिलहाल करनी है। वो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये अपन ने देख लिया स्कूल लेवल पे, फिर अपन लिस्ट बना करके पीओ सर को दे देंगे, वहां से अपडेट होगा। पीओ स्तर पे कैसे होना है, यहाँ से जैसे ही मैं विद्यालय चेंज करता हूँ, देखिए रोल, मैंने पीओ रोल सेलेक्ट किया। जैसे ही पीओ रोल सेलेक्ट किया तो वो वापस वैसा का वैसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे भी पीओ रोल में भी आपको योजनाओं पे क्लिक करना है। योजनाएं पे क्लिक करेंगे, यहाँ 3 तरह की योजना आपको दिखेगी। ट्रांसपोर्ट वाउचर ये दिखेगा, यहाँ पे एक ही ऑप्शन आ रहा है ट्रांसपोर्ट वाउचर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टेंस अपडेशन, यानी बच्चे को दूरी अपडेशन यहाँ से होनी है। यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके जितनी भी उस पीओ के अंदर स्कूल है उन सब की लिस्ट आ जाएगी। कौन से विद्यालय के लिए आप लोग इस दूरी अपडेट करना चाह रहे हैं उसका चयन करेंगे। जैसे ही चयन करेंगे तो आपसे उसकी क्लास और सेशन मांगा जाएगा। सो स्टूडेंट लिस्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने दूसरी क्लास, अभी आपको मैंने स्कूल लेवल पे दिखाई, दूसरी क्लास में एक ही बच्चा आ रहा था, दूसरी क्लास सेशन ए और 100 स्टूडेंट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे शो होंगे। इसमें आप लोग देखेंगे एक बच्चा है वो पहले नंबर वाला बच्चा, उसके 2.00 किलोमीटर आ रहा है, बाकी इसके केवल 223, 322, यानी ये सारे बच्चे एलिजिबल है। प्राइमरी क्लास में 1 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी से जो बच्चे आ रहे हैं और जिनके नजदीक में स्कूल नहीं है, वो सभी बच्चे एलिजिबल होते हैं। इनके उन्होंने जैसे ही पिछली बार देखा तो सारे बच्चों की दूरी तो सही आ रही थी, इन्होंने कारण अपडेट नहीं किया। जिन जिन का अपडेट आ गया उसके बाद 2.0 भी आ रहे हैं, जिनके बाद नहीं कर रखा उनके नहीं आ रहा है। अब देखिए अपने को क्या करना है, एक एक करते हुए सभी बच्चों की दूरी को अपडेट करना है। यहां जैसे उसकी दूरी तो वो की वो है
मैंने 2.0 लिख दिया या 2 लिख दिया तो भी हो जाएगा। यहाँ आपको सेलेक्ट रीजन करना है, आप संशोधन क्यों कर रहे हैं। निवास दर्शाई गई दूरी यदि सही है तो कारण का चयन करें। ये दूरी तो हमने जो दर्शा रखी पहले वो सही है, लेकिन उसका कारण क्या है। कारण में आप लोग देखेंगे घर से परिवर्तन हो गया, यानी पहले बच्चा कहीं और रह रहा था, अभी बच्चा कहीं और रह रहा है। विद्यालय परिवर्तन के कारण, यानी उसका स्कूल, जैसे पहले बच्चा है वो दूसरी स्कूल में पढ़ता था, अपने पास टीसी लेकर के आया और यहाँ पे दूरी है वो पुराने वाले स्कूल की आ जाती है, तो ये कारण बैठ सकता है। या गलत प्रविष्टि, यानी उसका प्रविष्टि गलत हो गई। जो भी कारण बच्चे पे यहाँ सूटेबल बैठ रहे हैं, उन तीनों में से आप लोग एक कारण सेलेक्ट करेंगे। ये कारण सेलेक्ट करने के बाद अगला कारण आता है साथियों, पात्रता के कारण का चयन करें। यहाँ 3 तरह की पात्रताएं हैं। 1 नंबर की पात्रता है विद्यार्थी के निवास स्थान से 1 किलोमीटर की परिधि। यहाँ क्लास 1 से 5 के लिए 1 किलोमीटर है और क्लास 6 से 8 के लिए 2 किलोमीटर है और क्लास 9 और 10 की बालिकाओं के लिए 3 किलोमीटर की दूरी है। 1 किलोमीटर की परिधि में राजकीय विद्यालय है परंतु स्वेच्छा से अध्ययनरत है। बच्चे के घर के नजदीक ही स्कूल है, लेकिन वो अपनी सुविधा के अनुसार दूसरे स्कूल में, दूरी के स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसको ट्रांसपोर्ट वाउचर नहीं मिलेगा। विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किलोमीटर परिधि में राजकीय विद्यालय है परंतु अपने बड़े भाई बहन और परिवार के साथ स्कूल यहाँ आ रहा है, तो भी उसको नहीं मिलेगा। विद्यार्थी के निवास स्थान से 1 किलोमीटर की परिधि में राजकीय विद्यालय नहीं है। आप ये सेलेक्ट करते हैं, ये ऊपर वाले 2 ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट वाउचर नहीं मिलेगा। तीसरी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो उस बच्चे को ट्रांसपोर्ट वाउचर मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को कारण को भी सही तरीके से सेलेक्ट करना है। ये करने के बाद आप अपडेट पे क्लिक करेंगे साथियों। अपडेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये आया विद्यालय के निवास स्थान की दर्शाई गई दूरी का कारण अपडेट किया गया। यानी आप देखिए इसके भी 2.00, इसके भी 2.00 आने लग गया। यानी इस 2 नंबर बच्चे का भी दूरी अपडेट हो गई। इस प्रकार से जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों की दूरी को अपडेशन किया जाना है पीयू लेवल से। ठीक है, ये इस प्रकार से सारे बच्चों के, जैसे मैंने ये इतने तक कर दिए। पहले कितने बच्चे थे, केवल 1 था, अब होने चाहिए 1 2 3 4 और 5 बच्चे नए मैंने ऐड कर दिए। टोटली 6 बच्चे स्कूल लेवल पर एलिजिबल की लिस्ट में आने चाहिए। अब इसको हम लोग वेरीफाई करने के लिए वापस स्कूल लेवल पे जाते हैं, वहां चेक कर लेते हैं कि क्या वास्तव में वहां बच्चों की लिस्ट में इन बच्चों का नाम जुड़ा या नहीं जुड़ा। अब देखिए मैं वापस रोल चेंज कर रहा हूँ, स्कूल लेवल पे आ गया, वही वापस योजनाओं में वापस चिन्हीकरण वाले पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे 24 25 और क्लास 2 सेलेक्ट की देख पाएंगे आप लोग, 1 2 3 4 5 और 6, यानी इन बच्चों की दूरी का अपडेशन हो गया। अब डिस्टेंस में भी देखिए 0.00 पीछे आने लग गया और ये वापस जो कारण है 1 किलोमीटर की परिधि में राजकीय विद्यालय नहीं है, ये कारण यदि शो हो रहा है तो बच्चे को ट्रांसपोर्ट वाउचर मिलेगा। यानी ये एलिजिबल बच्चे हैं 24-25 के लिए, उनकी लिस्ट स्कूल लेवल पे आ रही है। एक बार आप स्कूल पीयू सर को निवेदन करने के बाद आप 1-2 दिन बाद इसको चेक करिएगा क्या वहां से हमारे बच्चों की दूरी अपडेट कर दी गई है। यदि दूरी अपडेट कर दी गई है तो यहाँ बच्चों की लिस्ट में उनके नाम दिखेंगे। इस प्रकार से आप लोग सारी क्लास के बच्चों की दूरी को अपडेशन करवा लें। उसके बाद ही ट्रांसपोर्ट वाउचर की जब दोबारा से आपकी बार स्वीकृति आएगी, उसमें आपके सभी बच्चों के जो एलिजिबल बच्चे हैं उन सभी के लिए पेमेंट की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो ये था ट्रांसपोर्ट वाउचर की दूरी को अपडेट करने का तरीका। एक बार पुनः आप सभी साथियों से मेरा छोटा सा निवेदन रहेगा, हमारे चैनल पर जो भी साथी व्यूअर्स हैं उनमें से केवल 17% लोग ही हमारे सब्सक्राइबर है। 83% लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियोस को बहुत बार देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। उनसे मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि हम लोग डेली आपके लिए कोई न कोई नई अपडेट भरी जानकारी लाते रहेंगे। एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।